जी नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं हेम सिंह गुजर बहुत बहुत प्यारी एक कहानी आपके सामने लेकर के आया हूँ। और ये कहानी जो है प्रत्येक माता और बहन को देखना बहुत बहुत जरूरी है। बहुत काम की कहानी है। चलो शुरू करते हैं। एक घर में नई नवेली दुल्हन आती है। अच्छा परिवार है, पिताजी बहुत बहुत बड़े किसी शहर के नामी डॉक्टर है, उनकी वो लड़की है। शादी करके आती है, बड़े परिवार में पड़ी बली। घर पे आती है, ससुराल में आती है, क्योंकि एडजस्ट होने में समय लगता है। तो 15 दिन निकल गए, 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया। उसे लगता है उसकी जो सास जो है वो पुराने ख्यालों की है और उसे बार बार में टोकती है। उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो भी अपनी सास से उल्टा सीधा बातें करने लग जाती है। सास बार बार टोकती है तो मम्मी जी आपको क्या है, आप पुराने ख्याल है क्यों ऐसी बातें क्यों करते हो, ये मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो सास और बहू के बनती नहीं है 2 महीने में दोनों के। और ऐसा लगने लग गया बहू को कि अगर मेरा बस चले तो मैं इसको मार दूं। और सास भी आसपास जाकर के कहती है कि भगवान ने मेरे को ऐसी बहू दी है ना, इसके बजाय मेरा बेटा रंडवा ही रह जाता। बहुत दुखी थे दोनों। बेटी एक दिन कॉल करती है अपने पापा को। पापा ने पूछा बेटा क्या हाल है। बोले क्या बताऊं पापा, मैं आपको कुछ बता नहीं सकती, मैं उधर ही आके आपको सब बताऊंगी। बोले ठीक है बेटा इधर आ जा। लड़की अपने पापा के पास में जाती है, पापा के पास बैठती है। पापा को कहती है पापा मैं उस घर में अब दोबारा नहीं जाऊंगी, मैं वहां 1 मिनट नहीं रुक सकती। बोले बेटा बात क्या हुई, बात तो बताओ। बोले मेरी सास इतनी रोका टोकी करती है, वो तो मेरे को देख के मुझसे बहुत जलती है, इसलिए मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। मैं उस घर में तभी जाऊंगी जब मेरी सास को आप कोई ऐसा उपाय करो ना, कोई ऐसा जहर दे दो कि मैं उसको जाके दे दूं वो मर जाए। अगर वो मर जाएगी तो मैं वहां पे चला जाऊंगा। पति की तरफ से मुझे कोई दुख नहीं है। पिताजी ने कहा ओ बेटा क्यों टेंशन ले रही है, ठीक है मैं पुड़िया बना देता हूँ, लेकिन ऐसा अगर जैसे मैं उसको जहर देता हूँ और तुरंत वो मर गई तो इल्जाम तो आएगा, पोस्टमार्टम होगा, पता चल जाएगा इसको जहर खिला करके मार दिया बहू ने। मेरे पास में ऐसा जहर है जो 40 दिन तक कंटिन्यू थोड़ा 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 एक एक पुड़िया तो उसके दूध में मिला के देना, और वो 40 दिन में अपना आप उसके जो अंदर के नर्वस जो सिस्टम है वो सब नर्वस हो जाएंगे और वो मर जाएगी। 40 से 45 दिन में वो खत्म हो जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा, ना पोस्टमार्टम आएगा। और बोले पापा मजा आ गया, बहुत अच्छी सी टेक्निक आपने बताई है। महिला ने 45-40 पुड़िया बनवा ली और आकर के वापस पियर में आ गई। लेकिन पिताजी ने एक बात उसको जरूर कही थी। बोले बेटा देख, तेरी सास अगर मरती है सबको पता है भाई, हट्टी कुट्टी है ना, तो जांच की सुई पुलिस की हमारी तरफ भी आएगी। तो तू एक काम करना, तेरी सास से इतना प्यार करने लग जाना, उसको दोनों टाइम दूध पिला और ये दूध में ये मिला के देना। ये सास भी चारों तरफ तारीफ करने लग जाए, मेरी बहू बहुत अच्छी है, ताकि शक नहीं होगा तेरे ऊपर। बोले हाँ पापा जी, ये बात भी बहुत काम की है। उसने ऐसा करना चालू कर दिया। गई जाते ही सासू माँ के चरण स्पर्श किए और मीठी मीठी बोलने लग गई। सासू ने सोचा पता नहीं बहू को अच्छे से इसके पापा मम्मी ने अच्छे से सिखा के भेजा है, तो वो भी बोलने लग गई। फिर वो सासू को दूध पिलाती, सासू माँ के पैर दबाने लग गई। सासू माँ ने सोचा अरे बहू तो मेरी बहुत अच्छी हो गई। सासू माँ एक दिन बाजार जाती है, बहू के लिए बहुत अच्छा सा नेकलेस लेकर के आती है। कभी बहू के पहनने के लिए अच्छी वाली चप्पल लेकर के आ रही है। अब तो दोनों में बहुत भयंकर प्रेम हो गया, लेकिन बहू देती जा रही है। 20-22 ही दिन हुए, अब बहू का टेंशन होने लग गई, यार मेरी सास तो सच में इतनी अच्छी है, मेरे लिए कभी क्या ला रही है, कभी क्या ला रही है, खाने के लिए ला रही है, पहनने के लिए ला रही है। अब ये 40 दिन और क्या, अभी तो 18 दिन रहे हैं, 22 दिन हो गए, अब ये 18 दिन में मर जाएगी, क्या करूं। 2-3 दिन और उसने वही पुड़िया दी। 25 दिन हो गए, टेंशन में दौड़ी दौड़ी मम्मी को कहा, सासू माँ को बोले मैं मेरे पियर जाके आऊं। मम्मी बोले जा बेटा आराम से। तो सासू माँ खुश थी, वापस गई पापा के पास में और फिर रोने लग गई। पापा ने कहा बेटा क्या हुआ। बोल पापा मेरी सास तो बहुत अच्छी हो गई, अब वो मर जाएगी तो मेरा कौन सपोर्ट करेगा, अब वो मेरे लिए बाजार से क्या लाती है, मैं तो अकेली हो जाऊंगी पापा, अब ये तो बहुत अनर्थ हो गया। तब उसके पापा ने उसके सर पे हाथ फेरा। बोले बेटा मैंने तेरे को जो पुड़िया दी है उसमें कोई जहर की पुड़िया नहीं है, उसमें कोई जहर नहीं है। तुम्हारे अंदर जो जहर घुल गया था दोनों को उसको मिटने के लिए, देखिए प्रेम बहुत जरूरी है, दोनों तरफ से प्रेम बहुत जरूरी है। इसलिए प्रत्येक सासू और बहू की जिम्मेदारी कि वो आपस में एक दूसरे से प्रेम करें।
एक माँ की भी ये जिम्मेदारी होती है कि उसकी बेटी अगर कोई ऐसी, क्योंकि जो इन्होंने डिसीजन लिया वही डिसीजन हमें लेना है। माँ ऐसा नहीं है कि वो कह रही मेरी सास ऐसी है, मेरे जेठानी ऐसी है, तो फिर माँ भी फोन पे कहती है, 1-1 घंटे तक बात करती है, हाँ बेटा वो ऐसी है, वो ऐसी है। माँ भी अगर बुराई करेगी तो फिर बेटी का घर बिगड़ेगा। इसलिए कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। बहुत बहुत धन्यवाद।